नमस्कार दोस्तों, मैं महमूद गुरु नफीस खान व्यंजनों के वर्गीकरण को लेकर शामिल आया हूं। और आज का जो वीडियो है वो हमारे वर्ण विचार का अंतिम टॉपिक है, वो है व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा 1 घंटे का रहेगा लगभग। व्यंजनों का वर्गीकरण मतलब कै खे गे गणे चे छे जय जणे, ये होते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण ये किस आधार पर किया गया है? इसमें स्वरों की बात तो की नहीं जाएगी, ए एन आर आम की। तो अल्प प्राण और महाप्राण कैसे पता लगेंगे, सघोष और अघोष का पता कैसे लगेगा? वैसे तो दोस्तों ये चीज़ें सारी अभ्यास के द्वारा समझ में आती हैं, बोल के देखना पड़ता है हमारे को। जैसे वो प्राण यानी हमारे अंदर शक्ति है। अब मान लो कै और खे, ये 2 वर्ड आ गए, तो हमें पता लगना चाहिए किस में ज़्यादा शक्ति लग रही है, कै में कि खे में। खे में ज़्यादा लग रही है, जिसमें ज़्यादा लग रही है वो महाप्राण है, जिसमें कम लग रही है वो क्या है दोस्तों, अल्प प्राण है। लेकिन शक्ति का पता भी हमें जब लगता है जब 2 आते हैं एक साथ, सिंगल आता है तो नहीं पता लगता है। अब मान लीजिए वो हमें दे देता है से, है, त्रे और दोस्तों हृदय, इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा अल्प प्राण है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, इनमें से ये अल्प प्राण है, बाकी महाप्राण है। अब आप कहोगे सर जी ये कैसे पता लगेगा? तो सीधा सा फंडा है, हम इनको समझने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको इसे समझना होगा कि एक बार बोलने से नहीं, मैं इसके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट की लेके आया हूँ जो आपको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में आपको याद करा देगा कि क्या है अल्प प्राण और क्या है महाप्राण। सुनिए, पहले सुनो, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2 आधार पर। पहला है प्राण के आधार पर या बाह्य प्रत्न के आधार पर, दूसरा है घोष नाद या गूंज के आधार पर। प्राण के आधार पर कहो चाहे बाह्य हमारे प्रयत्न के आधार पर, 2 है अल्पप्राण महाप्राण। अब इसमें से भी प्रश्न कैसे दे सकता है कि अल्पप्राण महाप्राण का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? नाद के आधार पर, घोष के आधार पर, गूंज के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो ये तीनों तो अलग है ना, इसलिए ये अलग आंसर रहेगा, ठीक है। और घोष नाद गूंज ये वाइब्रेट, गूंज को अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्रेट। जैसे आपने कभी स्कूल की घंटी पड़ी जब लगती है तो लास्ट में हो जाती है टन, जो गूंज आती है उस गूंज को कहते हैं वाइब्रेट। तो दोस्तों जिसमें कंपन होता है वो होता है सघोष, और जिसमें कंपन नहीं होता, जैसे चट, कोई कंपन नहीं, 3-4 पर थोड़ी आवाज आई, एक है चट, ये कंपन नहीं, इसलिए इसे कहते हैं अघोष। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पेपर में ये ध्वनियां आपको सुनाई नहीं देंगी, केवल लिखी हुई दिखाई देंगी, ये तो आपको मन ही मन में विचार करना है। तो आइए दोस्तों समझते हैं सभी वर्णों का अल्प प्राण और महाप्राण कुछ ही देर में। पहले एक बार इसकी परिभाषा देख लो। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में हमारे शक्ति कम लगती है वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय शक्ति अधिक लगती है। परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं रही। जिसमें कम शक्ति लगती है वो अल्प प्राण, और जिसमें अधिक शक्ति लगती है वो महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। हाँ तो दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्राण के आधार पर 2 हैं अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले अल्प प्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है अल्प प्राण कहलाते हैं, जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। आज की टॉपिक में मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि आप सेकंडों में पता लगा सकते हैं कि कौन सा है अल्प प्राण और कौन सा है महाप्राण। देखिए दोस्तों, पहली बात तो विद्वानों ने माना है पहला, तीसरा और 5वां, इनको विद्वानों ने क्या माना है? अल्प प्राण। ये तो हुई एक रटने वाली बात, रटना पड़ेगा पहला, तीसरा, 5वां, फिर सघोष अघोष में भी चक्कर पड़ता है। मैं कहता हूं कि कुछ मत करो, आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देख लो। अगर कै को लिख रहा हूं तो के, और खे को लिख रहा हूं तो के एच, गे को लिख रहा हूं तो जी, अंग्रेजी में लिख रहा हूं तो जी एच, और ये एन। तो सीधा सा फंडा है, जिसमें एच आता है वो कहलाते हैं दोस्तों महाप्राण। जिसमें एच आता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है। वैसे तो 1, 3, 5 और ये 2 और ये 4, ये पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण में और दूसरा, चौथा महाप्राण में। क्यों टेंशन लेते हो कि पहला, तीसरा, 5वां? आप तो सीधा सा फंडा देखो, जिसमें अंग्रेजी में एच आता है। देखो इसमें थोड़ा चे को अपवाद कर लो, ये सी एच है, लेकिन सी डबल एच, जे, जे एच और ये एन, एन की तो कहानी चारों तरफ है, ये एम आ जाएगा। ये टी,
TH D DH, T TH D DH, P PH B BH, M Y R L V से SH SH S और ये H। इसको भी देखो, ये तो डबल है दोस्तों, जो है ही डबल वो सीधे के सीधे क्या माने जाएंगे, महाप्राण। जो है ही डबल वो क्या है, महाप्राण। अच्छा, इसको बोलो RD अंग्रेजी में, इसको बोलो RDH, ये अंग ANG और ये है ANH। देखो दोस्तों, हम इतने बड़े हो गए, रीट के बैच लेने जा रहे हैं, पटवार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सबको देखेंगे, तो ये तो निश्चित है इतना तो हमें आता होगा कि अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। मान लो मैं बोलूँगा मैं, तो अंग्रेजी में तो M होगा ना, मैं बोलूँगा भय, तो अंग्रेजी में BH होगा। सीधा सा फंडा है, जिसमें H आता है वो महाप्राण, और जिसमें H नहीं आता है वो अल्पप्राण। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इस बात को गौर से समझना कि पहला, तीसरा, पांचवा, ये यहां से यहां तक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ये हो गए अल्पप्राण, और ये दूसरा, ये देखो प्रत्येक अंतस्थ ये है, ये क्या है दोस्तों, अल्पप्राण। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इस सब में H है, केवल छोड़ के H को, ये क्या हो गया, महाप्राण। ठीक है, जिसमें H आता है, जिसमें H आता है वो महाप्राण। तो सब में ऐसा रहा, इसमें नहीं आ रहा। ये डबल है, संयुक्त का नाम ही क्या है, डबल है, वो अल्पप्राण तो हो ही नहीं सकता, जो है ही डबल वो अल्पप्राण ही वो महाप्राण। नहीं तो ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, तो ये दोनों तो क्या हो गए दोस्तों, महाप्राण। इसमें इन दोनों में H नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, अल्पप्राण। अब सीधी सी बात आप समझिए, तीन वर्ड, एक तो च, एक से और एक इसको भी गोला कर लो, ये तीन को आपको ध्यान रखना, क्योंकि पेपर वाले को पता लग गया कि ये नफीस खान के स्टूडेंट हैं, ये एस लगाकर पता लगा रहे हैं, तो सबसे पहले किसको देगा, चे को, चे को। तो एक बात ध्यान रखना, प्रत्येक पहला अल्पप्राण है लेकिन चे में एच आ रहा है, तो ये लगा लो ये सारे अल्पप्राण मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्प हैं। इसमें एच आ रहा है, उम्र से ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है महाप्राण में जाएगा। एकमात्र बच्चा, ये लगा ले बच्चा है, किस में जा रहा है, बच्चा है अल्पप्राण। और कई बार ऐसे नहीं लगता, देखो ये फे, अंग्रेजी में फे आ जाए, और मेरे बच्चों को करना चाहिए वैसे तो PH, लेकिन किसी ने बना दिया एफ, सर जी एच नहीं आ रहा, मरवाओगे। और देखो इसमें सब में एच आ रहा है, एस में एच नहीं आ रहा, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे अल्पप्राण है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, जब ये सारे महाप्राण है, तो जैसे ये सारे अल्पप्राण है, इसमें एच है फिर भी अल्पप्राण है, ऐसे ये सारे हैं जिसमें एच है, इसमें एच नहीं है, लेकिन इसे मानना क्या है, महाप्राण। आप तो सीधा सा है, बच्चा है अल्पप्राण और हम आप फंसे महा, मतलब कई बार होता है यार बहुत बुरे फंस गए, फंसा महाप्राण, फंसा का मतलब फे और से, बच्चा, बच्चा च है अल्पप्राण और फे और से क्या है दोस्तों, महाप्राण है। बहुत ही सीधा सा फंडा है दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण का। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, नंबर 1, त्रै किस में जाएगा, महाप्राण में, से महाप्राण में, है तो सबसे बड़ा महाप्राण है, डायरेक्ट एच आ रहा है। ढे ढक्कन, ये ढे, रेडे आए चाहे ढे, ये डे आए चाहे ये डे आए, ये आए चाहे ये आए, दोनों ही महाप्राण है दोस्तों अपने लिए। तो आपने देखा अल्पप्राण और महाप्राण पता लगाने का बहुत ही शानदार तरीका, केवल एच लगाओ और अल्पप्राण महाप्राण को दूर करो। अल्पप्राण और महाप्राण के बाद हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो दूसरा है घोष, नाद और गूंज के आधार पर। पहला है सघोष और दोस्तों दूसरा कौन सा है, अघोष। सघोष वर्ण, देखो सीधी सी बात है, घोष का मतलब होता है गूंज। आपने कभी स्कूलों में देखा होगा, जब स्कूल की घंटी बजती है टन, तो जो गूंज होता है उसे सघोष कहते हैं, और जब चट आवाज आती है उसे क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। कितने वर्ण है इसमें गूंज आती है, कितने वर्ण इसमें गूंज नहीं आती है, इस बात को समझना है दोस्तों, क्योंकि पेपर में आता है निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा दंत है, कौन सा घोष है, जो भी है। सबसे पहले देखते हैं, आप देखो दोस्तों इस लाइन को हटाते हैं, कै, खे और गे, क्षमा करें, कै, खे और गे, कै, खे और गे, इन तीनों में से आप बोल के देखो, कै, खे और गे। जब आप गे बोलोगे तो आपके गले में कंपन होगा दोस्तों, गे, सीधा सा मैटर है। तो गे में कंपन होता है दोस्तों, इसलिए ये है सघोष। और के और खे टेट है, देखो टेट है, कोई कंपन नहीं है। लेकिन जब आप ढोल बजाओगे डम, तो कंपन होगा दोस्तों, ठीक नहीं। तो विद्वानों ने कहा है के खे, इसमें
कंपन, गे घे और औ इसमें कंपन होता है। क्या आपने कभी वाइब्रेट देखा है? घू बोलता है, घू घू, तो उस घू में आवाज आती है गे की, घे की और अंग की, गो गे घे औ। तो विद्वानों ने ये माना है कि तीसरा, चौथा और पांचवा इनमें कंपन होता है, बम डम डम, इसमें कंपन होता नहीं। पेप है, क्या कंपन है इसमें? कोई कंपन नहीं। तो इन तीनों वर्णों को, तीसरे को, चौथे को और पांचवे को क्या माना है उन्होंने? सघोष, जिसमें कंपन होता है वो सघोष, और पहले और दूसरे को क्या माना दोस्तों? अघोष। क्लियर हो? आप एक ही चीज याद रखो, घू, घू में क्या क्या बता रहे? गे की और औ की, घू इसमें कंपन है, और उसे कहते क्या? उसे वाइब्रेटिव कहते हैं। अब देखो इसका हो गया सीधे सीधे आ रहा है से। तो कभी भी सांप जब आता है आने में कोई कंपन थोड़ी था, नहीं तो ऐसे आता है र, तो कंपन होता। तो दोस्तों ये निश्चित है इन तीनों में कंपन नहीं है। नहीं तो आप कभी देखो इन चारों में कंपन है। कैसे? मान लीजिए कोई बजाज बाइक ली, उनमें क्या है? रे मिला, और रे का तो आपको पता है सबसे बड़ा प्रकंपित वर्ण है, बहुत ही बड़ा प्रकंपित वर्ण है दोस्तों, कंपन होता है। तो ये ध्यान रखना, इन तीनों चारों में कंपन है। ये चारों हो गए सघोष, और इसमें ये है ना, ये भी किसमें जाता है में कंपन आता है, हुर, लेकिन इसमें कोई कंपन नहीं है, इसलिए क्या हो गया दोस्तों? अघोष। इधर देखो, ये बड़े क और से हैं, त और र से हैं, ज और य से है, श और र से है। तो दोस्तों बहुत ही सीधा फंडा है कि आपको जो इसमें लिस्ट है वो प्लस के बाद है, क्योंकि सारे वर्ण पूरे। तो स षटकोण किसमें है? अघोष में है। तो ये श किसमें चला गया? जो ये वाले हैं इनकी वजह से आपको अघोष सघोष डिसाइड करना है। श अघोष में है इसलिए ये गया अघोष में, ठीक है। रे सघोष में, रे किसमें गया? सघोष में, ठीक है दोस्तों। और ये है पांचवा वर्ण, ये पांचवा है ये, तो ये भी किसमें गया? सघोष में। ये रहा पांचवा, ये रहा। श्रेय में ये रे आ रहा है, रे, तो रे भी किसमें गया? सघोष में। एक बार प्रैक्टिकल भी करके देख लो। अगर मैं बोलूं क्षमा, कोई कंपन नहीं, क्षमा में छ सीधा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा त्रिशूल, तो कंपन है। ज्ञान में अंदर ये सूरज से वायु उड़, ज्ञान, और इधर श्राप, श्रृंगार, तो इनमें कंपन होगा। तो सीधे से मैटर तो यहाँ पर ये है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जिसमें कंपन होता है वो होगा सघोष, और जिसमें कंपन नहीं होता है दोस्तों वो होता है अघोष। ठीक है दोस्तों, अब आप इस बात को समझिए। आगे विकसित वर्ण, ये रेड है, ऑटोमेटिक रे आ रहा है, ये रेड है, तो ये तो भाई सघोष है, सघोष है। ये अंग ने की आवाज आ रही है, ये है की आवाज आ रही है, तो ये दोनों में क्या हो गए? सघोष। अब मैं आपको एक छोटी सी TRIC की ट्रिक बताता हूं दोस्तों। ट्रिक ये है, ध्यान से सुनना। ट्रिक ये है कि मान लीजिए एक जीवना चल रहा है, जिम रहे, महिलाएं जिम रही है। मैं एक बार चला गया था 200 साइड में, वहां पर महिलाएं जिम रही थी। वहां पे ऐसे बोलते हैं, कुड़ी ने जा रहे छे, काई खेरे छे, काई से रह बादे हम्बे। तो मैंने उन्हें बताया, मैं बोला था लड्डू लड्डू लड्डू। बस यार दोस्तों की शादी में जिमाते ना, पर कई बार दोस्त की सिस्टर की शादी थी, हम भी चले गए। वैसे तो सब सोचते नफीस सर आए हैं, पर कोई बात नहीं, जिमा रहे थे। तो मैंने एक लेडीज से पूछा, पता नहीं भाभी लग रही थी क्या थी, मैंने कहा लड्डू तो घूंघट में मना करती। अब वो ऐसे इससे रिला रही थी, मुझे नहीं पता मैंने देना है कि नहीं देना है। तो मैंने उसको लड्डू दे दिए। तो वो बोली अरे बारे कहीं करे छे, मैंने खा ले कहीं करे छे, कहीं भाई तो गरम छे, गरम। तो ये सूत्र ध्यान रखना, 12 ऊष्म अघोष 6। ये 12 का मतलब पहला और दूसरा, ये आ गया पहला दूसरा। ऊष्म का मतलब ये 3, ठीक है, ये रे। अघोष में ये 6 आ गया। 12 ऊष्म अघोष है पहला। अगर सबका पहला दूसरा ले तो ये 2 2 2 2 2 करके 10 आ गए। और ऊष्म कितने आ गए? प्लस में आ गए 3। अघोष एक ये, अघोष का तो सूत्र है ये ट्रिक किसका है दोस्तों? अघोष का, अघोष का ट्रिक है।
तो सूत्र है 12 ऊष्म अघोष है, बाकी सारा सघोष है। बाकी सारे इनके अलावा ये 10 और 3 हो गए, प्लस एक ये और हो गया क्षय। टोटल कितने हो गए? 14 वर्ण। इन 14 वर्ण के अलावा आप तो सीधा से याद रखो 12 ऊष्म अघोष है, बाकी सारा सघोष है। दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक वर्ण विचार यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हिंदी के शब्दकोश में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।